स्टार्ट है क्या? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआई में रेशियो वाले क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और एक आध और है मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये रहेगा आज का सेशन पूरा ऐसे ही, ठीक है ना। चलो और स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप ऐसा है कि जिसमें अभी तक हमने हर चीज दी है, अभी कुछ भी नहीं दूंगा मैं, सिर्फ ये दूंगा कि ये इतने गुना हो गया, वो इतने गुना हो गया। जैसे एक देखो, अगला वाला आप करना, ठीक है। जैसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन, यदि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, यदि प्रिंसिपल को कर दिया जाए 4 टाइम्स, ओके, और रेट को कर दिया जाए, रेट जो होती है उसको कर दिया जाए 2 होल 1/2 टाइम्स, 2.5 गुना, और जो समय है अपना, जो समय है उसको कर दिया जाए मेरा बच्चा हाफ, आधा। तो पूछा जाएगा, 2 आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्याज, 4 क्वेश्चन करते हैं। ब्याज कितने गुना हो गया, या दूसरा ब्याज कितने गुना बढ़ गया, या तीसरा ब्याज कितने % हो गया, या चौथा ब्याज कितने % बढ़ गया। ओके, हो गया, बढ़ गया, हो गया, बढ़ गया, ऐसा है, ठीक है। एक में है गुना, एक में है %। तो आपको पता है कि गुना मतलब रेशियो और % मतलब %। तो जो होता है % वही रेशियो, सेम ही तो बात है, कोई अलग तो है नहीं। तो बस ऐसे ही है। तो अब हमें करना कैसे होता है वो आओ बात करते हैं। तो करने का एक्चुअल तरीका यह है कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम को एज्यूम कर लो, मान लो। अब मानने के लिए 2 टाइप से मान सकते हैं अपन। एक तो जो है वेरिएबल्स मान सकते हो, जैसे पी, आर, एक्स, वाई, जेड, या कोई बेटा वैल्यू मान सकते हो, 1000, 2000, 5000, जो भी चाहो, ठीक है। तो अब मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, फिर आखिरी वाला अपना वाला फंडा जैसे हम लोग करने वाले हैं वैसे, उससे उतारना नहीं, सिर्फ देखना है, ठीक है। उतार भी लिए हैं काफी सारे लोग, कोई बात नहीं, अभी आप देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला है कि मूलधन को कर दिया गया है 4 गुना। मूलधन मानो कुछ भी, ब्याज निकालेंगे 2 बार, एक बार जैसा हम एज्यूम करेंगे और एक हो गया जैसे उन्होंने बोला है, ऐसा ही 2 बार निकालेंगे, इनकी इच्छा से, अपनी इच्छा से। तो एज्यूम करो, चलो मूल को मानो, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT अपॉन 100। चलो बोलो, मानो प्रिंसिपल, रंगिता मान ले 100, बहुत से मेरी बिटिया। तो ये 100, तो ये हो गया 400। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला था मूलधन को कितने गुना किया गया, 4 गुना। तो भैया 100 होगा तो 400 ही तो होगा। चलो मानो बेटा, दर मानो रेट 4 मान लो, तो 4 का 2.5 गुना करना है, तो 4 था और इसका 2.5 गुना, तो 2.5 होता है 5/2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब ठीक है, चलो टाइम मानो, टाइम 2 वर्ष कर लो। देखो इतना 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 बढ़िया काम कर रहा है कि हाफ करना था, तो बच्चे ने 2 बोला, भाई ने 2 बोला। अपन बोलते 3 साल, अभी आधा करने में 1.5 हो जाता, अजीब होता है कि नहीं। तो ये चीज ठीक है कि आप एक बढ़िया वैल्यू मान पा रहे हो। चलो हमने 2 माना, तो 2 का आधा 1 साल हो गया। तो अभी यहां से ब्याज, यहां से ब्याज आ रहा है 4 दूनी 8 रुपया, यहां से ब्याज आ रहा है मेरा बच्चा 40 रुपया, ठीक है। इतनी बात समझ गए हो सबके साथ? ओके, अब देखो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, ब्याज कितने गुना हो गया। हमारा ब्याज 60 हो गया 40, 8 पंचे 40, तो कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। इतनी बात को समझ में आई? अच्छा ठीक है। अब बोला है ब्याज कितने गुना बढ़ गया। आप बताओ बढ़ा कितना है, ये जो 40 हुआ 8 से कितना ज्यादा है, 32, तो 32 8 का है कितने गुना, 4 गुना। आंसर ठीक है, 4 गुना। अभी पूछा है ब्याज कितने % हो गया, तो ब्याज अभी हो गया है 40, लेकिन कहां से हुआ है, 8 से, इंटू 100, 8 पंचे 40, आंसर है 500%, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ब्याज कितने % बढ़ गया, तो ब्याज मेरा कितना % बढ़ गया, तो बड़ा कितना है 32, और कहां से बड़ा है 8 से, इंटू 100%, निकालना तो आता ही होगा, इतना बेसिक, तो 400% बढ़ गया, ठीक है ना। हरे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी को अगर हम लोग करें प्रिंसिपल, रेट और टाइम वेरिएबल्स मान के, तो थोड़ा और ज्यादा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि PRT, P का 4 गुना 4P, R का 2.5 गुना, तो 5R/2 है, टाइम का हाफ, तो इधर T उधर हाफ T।
अब अपने स्टाइल से करते हैं। तो ये है दूसरा भी तरीका है। पहला वाला भी भाई याद है, इसको माने निकालो, इतना कम करेगा यार, इतना ही करना होता तो जी। अब क्या करेंगे भाई, तो हम सीधा आंसर निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है, सुनो, जैसा जैसा बोला हो वैसा वैसा सजा लेना। जैसे मूलधन को 4 गुना किया, 4 लिख दो, बातें नहीं। दर को 2.5 गुना किया तो 2.5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख दो। समय को आधा किया, हाफ लिख दो। जो आए इसको काट दो, 2 दूनी 4 से 4 के आया कितना, यही उत्तर है, खत्म। अब आप बोलोगे इतने सारे उत्तर, एक उत्तर से कैसे चलेगा। जो आया ब्याज उतने ही गुना होगा। जैसे देख लो, 5 गुना है कि नहीं, 5 ही आया था, ब्याज हो गया 5 गुना, ठीक है। अब आप बताओ मेरे बच्चा, अगर कोई चीज 5 गुनी हो गई तो बेटा बड़ी कितनी, क्योंकि 5 गुना होने का मतलब होता है 1 से 5 होना। अगर 1 से कोई चीज 5 हुई तो इंक्रीज कितनी है, 1 हमेशा कम कर दिया करना, यहां से हमेशा 1 कम यहां पे, और 2 0 बढ़ाओगे परसेंट इसका, 2 0 बढ़ाओगे इसका परसेंट, आंसर हो गया सब, ठीक है कि नहीं। अगर कोई 5 गुना हुआ तो इसका मतलब वो 500% बढ़ने की बात कर रहा है। बोलो हाँ है ना, बोलो ना, 5 गुना मतलब 500% बढ़ना, 5 गुना होना नहीं, सॉरी बढ़ना नहीं है, 500% होना। अगर 5 गुना हुआ तो इधर 500% हुआ, और अगर 4 गुना बढ़ा तो इसका मतलब 400% बढ़ा। समझ पा रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, सामने सामने सामने। अभी भी तुम्हारा टाइम नहीं आया, तुम कह दो मेरा टाइम आएगा, तो आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, यदि मूलधन को 3 गुना कर दिया गया तो क्या लिखोगे, ओके, और समय को 1/3 कर दिया गया, 1/3, और दर को 4 गुना कर दिया गया तो 3 से 3 कट गया तो क्या आया, तो आंसर है, अब एक एक करके बताना सब लोग, ब्याज कितने गुना हो गया, 4 गुना, बहुत सही। ब्याज कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ा है। ब्याज बेटा कितने परसेंट हो गया, 400% हो गया। ब्याज कितने परसेंट बढ़ गया, 300% बढ़ गया। उदाहरण तो आए क्या, एक 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 जो क्वेश्चन कर दो, एक यदि मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, प्रिंसिपल इज 2 times एंड रेट इज, और दर को, यदि प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया जाए 2 times, और दर को 1/3 कर दिया जाए, कर दिया जाए, और समय को 9 गुना कर दिया जाए, 9 times कर दिया जाए, टाइम इज 9 times। क्वेश्चन नंबर 1, ब्याज कितने गुना हो जाएगा, ब्याज कितने गुना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मेनी टाइम्स इज इंक्रीज, जो है सिंपल इंटरेस्ट। अब इंक्रीज वाला मैंने कर दिया, अब सेंटेंस अपना बना लो कि बढ़ हो जाने वाले को क्या बोलोगे, बिल भी है, अपने आप से देख सकते हो, वाक्य बना लो। इंक्रीज वाला मुझे, बढ़ गया वाला मैं वाक्य बना लेता हूं इतनी इंग्लिश मेरे को आती है, ठीक है, तो अपना इतना सेंस आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ब्याज कितने गुना हो गया, ब्याज कितने गुना बढ़ गया, ब्याज कितने परसेंट हो गया, ब्याज कितने परसेंट बढ़ गया, चारों आंसर चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक करके, चिल आप उतार के बस लिख लो, एक बार दोबारा बता दें। वो 100 वगैरह मान के अगर करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, ये वाले तरीके से जान लो आप। इसमें क्या रहता है कि हर चीज को एक माना होता है, पता है क्या माना होता है, मूलधन को 100 और बाकी सबको 1, तो इससे ऐसे ही होता है ना। मानने का भी एक वो है सलीका, इधर कुछ बचता ही नहीं है, तो वो जितना आता है उतनी गुना बन जाता है हमेशा, है ना। इधर 1 हो जाता है, ब्याज पहले वाला 1 ब्याज से जो आएगा वो उतने गुना ही होगा। जैसे 40 आ गया, 40 8 देखना पड़ा मेरे को,
अगर इधर 1 होता 40 होता तो सीधा है 40 गुना। ये हो जाती है फायदा मेरी, है ना। चलो अब बच्चों जिनसे आंसर लाओ, पहले आंसर पूछ लें कि पहले बता लें? पहले पूछ लें आंसर। चलो अच्छा आंसर बताओ कि ब्याज कितने गुना हो गया? 6 गुना बेटा, 6 टाइम्स हो गया। ओके, ब्याज कितने गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ा है। ओके, ब्याज कितने परसेंट हो गया? 600% हो गया। और ब्याज बेटा कितने परसेंट बढ़ा है? तो 500% बढ़ा है। आओ देख लें किन बातों को, यही जो बातें बोली वो यहाँ पे लिखी है भैया बेटा। अभी एक बार मैं यहाँ पे देखा कि फिर से मैं सारी बातों को कर दूंगा रिपीट, है। पहले इसको देख लो, जिनसे हुआ नहीं उनके लिए हो जाएगा। यदि मूलधन को बोला है कितने गुना किया गया? ये है 2 टाइम्स। ओके, और फिर दर को कितने गुना? 1/3। और टाइम को 9। तो ये 3 तुर्का 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6। आपको पता है कि असल में ये ऐसा हो कैसे रहा है? असल में मूल को माना होगा 100, जो इससे 0 कटेगा, बाकी सबको 1-1 माना होगा, जिससे अपना पहले वाला ब्याज 1 रुपया आ गया होगा। अब वाला जो आएगा 6 रुपया है, तो अब वो जितना होगा वो उतनी गुना ही तो हो जाएगा। तो अब देखो एक एक करके, अपना वो 1 होता है असल में, तो 6 को देख के ब्याज कितने गुना हो गया है? देखो भैया आप देखो, ब्याज कितने गुना हो गया है? 6। अब दूसरा कि ब्याज कितने गुना बढ़ गया। अब आप बताओ कि अगर कोई चीज 6 गुना हुई है तो वो बेटा बढ़ी कितनी है ना, है ना। जो कॉमन सेंस की बात है, 6 गुना होने का ही मतलब होता है 1 से 6, 1 से 6 गुना। अगर कोई चीज 1 से 6 हुई तो इंक्रीज कितनी है? 5। 1 माइनस कर लो, तो ये 6 गुना, ये कम हो गया 5। अब ब्याज कितने परसेंट हो गया? तो उसी के आगे भाई 600 और 500। और ये तो कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो रेशियो होता है वही परसेंट होता है। बस परसेंटेज में चेंज करने के लिए रेशियो में इंटू 100 करना पड़ता है, क्योंकि ये होता है प्रतिशत 100 पर। तो भाई तुमने लिखा 100 पर, ये हटाओगे 100 नीचे हट जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात ओके है, क्लियर है? चलो अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। रेट और टाइम निकालना, टाइम निकालना। रेट और टाइम निकालना। यहां देखो मेरे सारे बच्चों, हम लोगों ने रेट और टाइम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम लोग ब्याज को ढूंढेंगे रेट के टाइम पे पीटी का भाग और टाइम के टाइम पे पीआर का भाग। बोलो हाँ है ना। अब आप बोलोगे ये तो भैया हो चुके हैं, ये आखिर क्यों करा रहे हो? तो अब जो मैं आपको दूंगा, जैसे चाहे ब्याज हो और चाहे मैं प्रिंसिपल हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं दूंगा, रेशियो में दूंगा। तो आप सोचो ये तो और आसान है, काटने में बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। जैसे इधर सुनो ना, मैं बोलूं कि मूलधन है 50,000 और ब्याज है 500 रुपए, तो हमें काटना पड़ता है ना। ये देखो 10 टाइम्स, सॉरी 100 टाइम्स, 100 ठीक, 1/100। अगर मैं 1/100 ही दूं तो वो तो सीधा सीधा है और आसान है ना हमारे लिए। बोलो है कि नहीं? अगर मैं अनुपात दूं एग्जैक्ट वैल्यू की जगह पे, तो हमें काटने में और ज्यादा आसानी होगी। तो बस वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो सुनो, ऐसा आएगा क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। ये वाली बात हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी चल रहा है एसआई का चैप्टर, तो एसआई से ही मैं आपको दूंगा। सीआई होगा तो अलग बात है, वो आगे क्या आएगी, है ना। सीआई वाला एग्जाम में बाकायदा लिख के आएगा, क्योंकि वहां थोड़ी ना पता है कि एसआई का क्वेश्चन चल रहा है कि सीआई का चल रहा है ना। वहां आएगा लिख के बाकायदा, है ना। तो ऐसे आएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। अब इनमें से एक चीज वो आपको देगा, दूसरी चीज पूछेगा। जैसे मैं अभी दे रहा हूं टाइम, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो गया। तो क्या दिया था? टाइम दिया था, तो दर बताओ, और अगर दर दी होती तो टाइम बताओ। ऐसे रहता है, ठीक है ना। चलो हमसे दर पूछिए, तो दर के टाइम पे क्या बेटा ढूंढेंगे? दर के टाइम पे क्या बेटा ढूंढेंगे? हमेशा ब्याज ही चाहिए, अमाउंट से काम चलेगा। हमने बोला था अमाउंट भी दिया होगा तो मूल माइनस करके
ब्याज निकाल लेंगे और टाइम इसमें भी रेट के टाइम पे भी अगर अमाउंट दिया होगा तो मूल माइनस करके ब्याज ही चाहिए। रेट और टाइम में सिर्फ ब्याज से काम चलेगा। हाँ, मूलधन के टाइम पे ब्याज दोगे तब भी निकाल देंगे अपन अमाउंट से सीधा आंसर, बस वहां पे 100 प्लस आरटी हो जाता है आरटी की जगह पे। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानने के लिए लास्ट 3 दिन का है वीडियो, उसको देखना है, ठीक है। वो आपकी है जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तो ये चलेगा, अभी एसआई की जगह आ जाएगा सीआई भी समझने के लिए थोड़ा बहुत तो एसआई का नॉलेज होना ही चाहिए। जो लोग आ रहे हैं तो उनको ये सब चीजें विधिवत पता है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि एक आध बार मिस्टेक हो जाती है, मार हो जाती है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो हमें दर चाहिए, तो दर में हमें ब्याज ढूंढना है। चलो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा गया, देखो टाइम तो मेरे पास स्पष्ट रूप से है, हाँ टाइम यूज कर देंगे। यहाँ पे रेट चाहिए तो टाइम यूज कर लेंगे। एसआई और मूल और हमें ढूंढना है, वो यहाँ पे लिख रखा है। चलो बोलो, उससे बोला उसका साधारण ब्याज मूल का 1/4 गुना है। तो देख बताओ इसमें से कौन है साधारण ब्याज और कौन है मूल, बस यही तो है। अनुपात ही तो है, 1/4 का मतलब होता है 1:4। तो इसमें से साधारण ब्याज कितना है 1 और ये वाला मूलधन कितना है 4, बस हो गया काम। ब्याज ढूंढो, ब्याज 1 और इसमें होगा पीटी का भाग। किसका किसका होगा, पीटी का भाग होगा। ब्याज में पीटी का होगा तभी तो आ रहा है। तो बोलो बेटा, पी बोलो, मूलधन बोलो 4 और बेटा टी बोलो इंटू, आंसर हो गया, ठीक है ना। 4 पंजे 20 पंचे 100, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। अरे समझ आई, आगे से अलग से उतारिए, तो इसको अलग से उतारने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा इसका 5 का भाग देना है, इंटू 100 कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 को 20 पंचे 100 क्यों हो रहा है आपको पता है ना, पता भाई, समझ रहे हो क्यों हम लोग ऐसे सीधा उसका भाग देकर इंटू 100 करते हैं, आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो है ब्याज, ये है पी, तो बस सीधा टारगेट यहाँ पे टाइम टी और इंटू 100 आंसर, ठीक है। जिसको ना समझ में आया हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आगे समझ में, उधर क्वेश्चन लिखो, एक बार और चाहिए क्या भैया, एक बार और बताए, नहीं तुमने तो कुछ किया था शायद, तुम कह रही हो, बताओ भैया। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, सिंपल इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, दो वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना हो जाता है, ओके। 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। हाँ जी, इनसे नहीं कर सकता हूँ यार, दोस्त हैं तुम्हारे, हम क्या गए, वापस हो गए दे दी सेल पाए, अरे बड़ा समस्या वाली बात है यार दोस्त से। चलो बातें नहीं है, आओ बेटा यहाँ देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, एसआई से उधार दी गई, इतना ओके है। उसका 2 वर्ष में उसका जो एसआई है साधारण ब्याज, वो प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 1/5 गुना हो जाता है, यही तो आप लोगों ने है लिख रखा। तो जरा हमें चाहिए रेट, तो रेट के टाइम पे क्या ढूंढेंगे, बोला करो बार, क्या ब्याज ढूंढेंगे। ब्याज कितना है मेरा बच्चा 1, और आर के टाइम पे भाग होता है किसका किसका, पीटी का। और ये बेटा 3 चीजें याद नहीं करना है भाई, पी आर डी, तो पी चाहिए तो बेटा आर टी का भाग, और अगर आर चाहिए होता तो पीटी का भाग, और अगर टी चाहिए होगा तो पी आर का भाग। तो हमें चाहिए आर, तो पीटी का भाग होगा। पी बोलो प्रिंसिपल मूलधन 5 और टी बोलो टाइम इंटू 100, 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगी, तो ये आ गया 10%, ठीक है। इस बार मैं आपको रेट दे दूंगा तो टाइम निकल आएगा, है ना। क्या हुआ बच्चे बोलो, 10 हुआ कैसे, देखो हमने ऐसे काटा, आराम से काट लो, इतना तो ओके, इधर समझ आ गया। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गया 20, 2 एकन 2, 2 दाई 20, ओके। हमने सीधा 5 दूनी 10 से 1 0 उड़ा दी, ये देखो नीचे 5 दूनी 10 बना, उससे 0 उड़ा दी थी, तो आंसर हो गया था। एक में टाइम, इसमें हमने पूछा है रेट,
अगले वाले में मैं आपको रेट दे दूं तो टाइम निकाल देना, ठीक है? रेट देने पर आप टाइम निकाल देना, ठीक है ना? उतारो क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में? 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में? उसका साधारण ब्याज, मूल का, उसका एसआई, प्रिंसिपल का, मूलधन का 3/5 टाइम्स हो जाएगा। 3/5 टाइम्स हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में, ठीक है? बहुत बढ़िया। 6 वर्ष में हो जाएगा 3/5 गुना। हो गया बच्चों? चलो, जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ, आंसर बोलो। 6 है और जिससे हुआ नहीं 6 हाथ उठाओ, जिससे ना हुआ हो। हर एक से हो गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, हमें चाहिए टाइम, तो ब्याज ढूंढो। ब्याज, ब्याज बोलो 3, और भाग होगा पी आर का, तो बोलो पी आर इंटू बस 0 से 0, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 साल और 6 ईयर्स, ठीक है? लेवल नेक्स्ट, ये हो गया ना? अभी इसके और क्वेश्चन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगला नेक्स्ट। बेटा बातें नहीं करते ना अच्छे बच्चे। पहला वाला क्वेश्चन अरे को याद ही होगा ना? एक धनराशि थी, यहाँ पे देखना, तुम्हारा बाद में, पहले यहाँ पे देख के स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन याद हो तो ऐसे आया था कि एक धनराशि थी मेरा बच्चा, और वह साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, लो ये था और ये आएगा, ऐसा ऊपर लिख दे रहा हूँ। उसका साधारण ब्याज मूल का 1/4 गुना था। याद आया कुछ ऐसा? अच्छा, अब ये तो आपको आता है। एक हो गया ऐसा ही और मूल हो गया 4। अब ऐसे आएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई 5 वर्ष में, इतना सेम है। आगे 5 वर्ष में वह स्वयं की 5/4 गुनी हो गई। वह स्वयं की 5/4 गुनी हो गई। तो बताओ दर क्या है? तो दर चाहिए, रेट चाहिए। तो रेट के लिए हमें क्या होता है ढूंढना? ब्याज। क्या हमारे बेटा क्वेश्चन में ब्याज है? नहीं, अमाउंट है। यहाँ पे ब्याज कहीं है लिखा? ब्याज ये ब्याज है? ब्याज नहीं। उसे बोला एक धनराशि है जो बेटा स्वयं की 5/4 गुनी हो गई। कोई हमसे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जैसे ज्यादातर अंदर हैं बैठे हुए, तो आप बताओ हमने कैसे सिखाया 5/4 को पढ़ना? 4 थी 5 हो गई, ऐसे तो है सिखाया। भिन्नों को पढ़ने का अपना एक होता है सलीका। एक सही स्टाइल से भिन्न को पढ़ोगे तो भिन्न कभी हार्ड नहीं मालूम देगी, भिन्न बड़ा आसान मालूम देगी। जैसे अगर अपन पढ़ते हैं कि ऐसे, जैसे ये वाला पार्ट बताओ तो 1/4 बोलते हैं, तो 1/4 बोलना हार्ड है। ऐसे बोला 4 में से 1 हिस्सा, ये आसान लगता है। 4 में से 1 पार्ट, और ऐसे ही होता है। भिन्न का मतलब ये होता है इतने में से इतना। फ्रैक्शन का एग्जैक्ट जो होता है मतलब मीन, वो वही है, 4 में से 1 पार्ट। ऐसे ही यहां पे बोला है कि 4 से 5 जो है हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज थी, वो थी 4 और हो गई कितनी? अगर कोई चीज 4 से 5 हुई तो बेटा जो है बेटा इंक्रीज कितनी हुई? तो जो इंक्रीज होता है वो होता क्या है? इसका मतलब ये जो 1 है वो क्या है? यही तो चाहिए था, और यही क्वेश्चन है सेम।
एक ब्याज और मूलधन 4 है, क्योंकि 4 था और जो था वही तो मूलधन होता है। वो तो 5 हो गई, वो तो है मिश्र धन। अगर 4 रुपए 5 बन गए तो इसका मतलब ये है 4 क्या था, मूलधन, और 5 क्या है, मिश्र धन, अमाउंट। लेकिन हमें तो चाहिए होता है ब्याज, रेट के टाइम पे खासकर। ठीक है, तो रेट के टाइम पे ब्याज, तो 4 से 5 हुई तो बड़ी कितनी, तो ब्याज मिल गया 1, तो नीचे होगा पी और टी, तो पी बोलो और टी बोलो इनटू। ये देखो क्वेश्चन ये एकदम सेम है कि नहीं, देखो बस भाषा अलग हो गई अभी। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि एक धनराशि 7/5 हो गई तो इसका क्या मतलब है, 5 से 7 हो गई, तो इसका मतलब बड़ी कितनी, तो इसका मतलब कितना ब्याज है, और मूलधन 7। बहुत मार खाओगे, वो तो हो गई है 7, तो मिश्र धन है, मूलधन कितना है 5। एक ने मिस्टेक करी फिर 2-3 और करने लगे, हाँ तो हुए, सही कही रहे। एक ही गलती उसको पीटो, तुम भी अपने उसी के चक्कर में। हमारे दोस्त ने कह दी अब तो भैया हम सभी कुछ हैं, लड़का यूनियन, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ठीक है, तो एक जो ऐसा वाला क्वेश्चन कर ले, उधर क्वेश्चन देखो। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, सिंपल इंटरेस्ट पेएबल है। ओके, और आगे लिखो। वह 4 वर्षों में, वह 4 वर्षों में स्वयं की, वह 4 वर्षों में स्वयं की, वह 4 वर्षों में स्वयं की 29/25 गुना हो गई, 29/25 टाइम्स हो गई। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वो नीचे 4 और डालो, टाइम में अपने डाला ही नहीं। अकबर तुम्हारा बहुत सही सीन, तुमने कापी किताब में भी मतलब यहीं छोड़ने जाते हो अपनी बेंच पे कि हाँ कल तो आएंगे ही आएंगे, यहीं तो मिलेगी। तो बैग भी क्यों ले, बैग भी छोड़ जाएगा, यहीं पे रखे रहना, जाते ही क्यों, तो हाँ कल तो आना ही है। सही बात। हमने कल यहाँ पे एक देखी कॉपी, हमने नाम पढ़ा अकबर, महाराज अकबर, क्या महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शहंशाह, शहंशाह अकबर। हमने शहंशाह अकबर कॉपी यही है। अच्छा बादशाह अकबर, ओके जो भी है। क्या क्या जी, कौन बोला आंसर, 16, 4 आंसर सही, 4 आए सबका। चलो आपका आ गया 4, जिसका 4 नहीं हुआ हाथ उठाओ। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना काम बता के मेरे को बता दो कि रेट चाहिए तो क्या ढूंढेंगे, हाँ ब्याज। चलो आओ ढूंढते हैं ब्याज, सॉरी ब्याज। तो एक धनराशि स्वयं की 29/25 गुना हो गई। आप में से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बता दो इसका क्या मीन है, 29/25 का क्या मतलब है, मतलब हाँ तुम्हें वह है बढ़ गई, वो तो ठीक है, 29/25 गुना हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि इतनी थी उतनी हो गई। बोलो कितनी थी, ये थी बेटा 25 और हो गई कितनी। अब आप बताओ, आपको ही पता है कि अगर कोई चीज थी 25 और हो गई 29 तो बेटा बढ़ी कितनी, और जो बढ़ता है वो होता है, तो इसका मतलब ब्याज कितना है, तो आपको पता तो है, तो फिर काहे के लिए मेहनत करवा रहे हैं। तो ब्याज कितना है मेरा बच्चा, और नीचे आर के टाइम पे भाग होगा पीटी का, बोलो पी मूलधन 25 और टी तुमने गायब कर दिया, टी ही गायब, कितना 4 इंटू 100। इसने 4 ही नहीं लिखा, 16 बोला आंसर, ठीक है ना। तो 4 से 4 कट गया, 25 चौको 100, 4% नहीं 4, हाँ 4% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है ओके। इतनी चीज ओके है, क्लियर, बोलो बोलो कोई बात।
एक और करना है या फिर ओके है, हटा खत्म करें, खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतने से उतना हुआ, देख लेना कितना बड़ा है उस हिसाब से, वैसे भी थोड़ा स्पीड पे चलना है ना। चलो अगला, और अगले में क्या है कि अभी वाले क्वेश्चन में अगर मैं देता हूं पी तो पूछता हूं टी, अगर देता हूं टी तो पूछता हूं पी, बोलो हाँ है ना, हाँ बोल रहे, पी तो कहीं है ही नहीं। आर और टी में ऐसा गेम बताया, आर देता हूं तो पूछता हूं टी, और अगर टी देता हूं तो पूछता हूं आर, ठीक है, बोले पी में हाँ बोल दिया, ले हाँ होता है। ध्यान से सुनो, हाँ अब सुनो, दोनों ही चीजें गायब हो जाए तो, दोनों ही चीजें गायब रहे तो, जैसे आप वाले में आपने तो यूज ही नहीं किया, आप वाले में था लेकिन आपने यूज नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन अगर मान लो होती ही ना तो दोनों का जो आता वो दोनों का मल्टीप्लाई आता, बोलो हाँ है ना। जैसे एक चीज, जैसे यहां पे देखो, बेटा बातें नहीं करते, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज मूल का 1/4 गुना है, या वह है स्वयं की 5/4 गुनी हो गई, दोनों एक ही बात है, बोलो हाँ है ना, गुनी हो गई, तो ये तो दोनों एक ही बातें हो गई। इसका क्या मीन है बताओ, 4 रुपए है इसमें, क्या नहीं 4 है क्या मूलधन, और एक क्या है, यहां भी ब्याज एक ही है, वो एक आपको दिख नहीं रहा है, वो भी आपको अब दिख रहा है, 4 से 5 हुई तो एक बड़ा वही ब्याज है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ब्याज ढूंढ लिया, ब्याज में मूल का भाग दे दिया, यहां पे आर डालते ही टी आ जाएगा, और यहां पे टी डालते ही आर आ जाएगा, सही है ना। अब अगर दोनों ही चीजें गायब हो तो जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा आर और टी का मल्टीपल, बोलो हाँ है ना, जो आएगा वो आर और टी का मल्टीपल होगा। जैसे ये आ चुका है 25, तो ये क्या है, यह आर और टी का गुणनफल। अब वो बोल देगा यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, उसने क्या बोला, यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू आर इक्वल, किसकी किसकी, रेट और टाइम की, तो क्या कोई बता सकता है इसमें कितना रेट है कितना टाइम है, 5, क्योंकि दोनों आगे 25, दोनों आगे बेटा 25, और आपको पता है रेट और टाइम इक्वल इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी 5 रही होगी, वो भी 5 रही होगी, तभी 2 का 50, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे तुमसे, बता दो क्वेश्चन अगला, कौन से स्टाइल में दूं, इस वाले में या फिर इस वाले में, नीचे वाले में, तो हम दोनों में किसी में दे दें, एक ही बात है, नीचे और ऊपर कोई अलग ही नहीं है, एक ही है, तो बोलो चाहे जिसमें चाहो उसमें दो, दोनों बातें एक ही हैं, बस नीचे वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, एक बार माइनस अलग से। उदाहरण क्वेश्चन लिखो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, परेशान हो, लिखो, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह स्वयं की 29/25 गुनी हो गई, वह स्वयं की 29/25 गुनी हो गई, वह स्वयं की 29/25 गुनी हो गई यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। बहुत बढ़िया, तो दर ज्ञात करो या समय ज्ञात करो, एक ही बात आएगी, यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करो या समय ज्ञात करो। हो गया बच्चों, चलो यहां देखो सामने सबके सब, जिससे हुआ नहीं वो हाथ उठाओ, हाथ उठा लो जिससे नहीं हुआ वो आंसर, ठीक है। तुम तो अभी आए हो शायद, लेट हो गए आज, कोई बात नहीं, अगले बार सीखना। बोला है कि यदि वह धनराशि स्वयं की 29/25 गुनी हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज थी 25 और हो गई, अगर कोई चीज 25 से 29 हुई तो बड़ी कितनी, और हमें ब्याज ही ढूंढना होता है तो 4 ब्याज हो गया, तो ब्याज में मूल का भाग दिया, मूलधन कितना है 25, क्योंकि 25 से 29 हुई ना, तो मूल स्टार्टिंग में 25 थी,
और जो होता है वही तो मूल होता है, वही तो होता है प्रिंसिपल। इंटू 100 जो ही करेंगे तो 25 चौको 100, तो 4 चौको 16। ये जो 16 है वो क्या आया है, वो है रेट इंटू टाइम, am I right? अब इसने बोला कि रेट और टाइम के न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों 4 4 रहे होंगे, तभी तो 4 चौको 16 आएगा। ठीक है, इतनी बात को समझ आ रही है? ओके। क्यों अगर इक्वल ना होते यहाँ पे, अगर मैं ऐसे बोलूं, क्या कोई बता सकता है तुम में से रेट और टाइम क्या होगा यदि दर समय से 4 गुनी हो? तो दर समय से 4 गुनी हो तो, दर समय से 4 गुनी हो तो ठीक है, 8 और 2, 2 अट्ठे 16 भी होता है, और 8 जो है वो 2 का 4 गुनी। अच्छा, ऐसा कैसे करते हैं वो पता है? मैं आपको सिखाऊं क्या? पता अभी तो यहाँ पे वैल्यू इतना स्मूथ है कि 16 है ही कितना, और मैं गारंटी लेता हूँ तुमने ऐसे ही दोनों 16 क्या बोल देगा, 4 चौको 16, 8 दूनी 16, हाँ जय तो है 4 गुना, बोलो हाँ है ना? ऐसे तो किया तुमने? कोई एग्जैक्ट वो नहीं है तरीका कि आप ऐसे करो, एक्चुअल में हमें इसमें मानना पड़ेगा रेशियो में। देखो भाई, थोड़ी देर पहले बोला, ये बातें नहीं, थोड़ी देर हमने जो है पहले बोला था कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो इसका मतलब वो है 1:1 के रेशियो में, तो 1:1 के रेशियो में इसको बांटना था, तो क्या करके भाग देंगे? हाँ जोड़ तो है, जो भी जोड़ देंगे इंटू, तो एक एक एन, एक का भाग होगा 16 बार जाएगा, अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट क्यों करते हैं? इंटू के टाइम पे अंडर रूट होता है, स्क्वायर टाइम्स आता है ना, यूनिट इंटू यूनिट बराबर यूनिट स्क्वायर, तो अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4। असली तरीका ये था, लेकिन वो तो हमें दिखता है 16 में 4 चौको 16 है, तो इसलिए तुम हर चीज साझेदारी में क्यों लेके जाते हो भाई? तुम कल भी तुमने कुछ बोला था मुझसे साझेदारी कर, हाँ वो असल में तुम उसको ये क्यों सोचते हो, वो जो है साझेदारी है वो रेशियो है, हाँ रेशियो से कर रहे हो तुम, साझेदारी से कुछ नहीं है, साझेदारी कोई टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक है रेशियो, रेशियो की सहायता से हम साझेदारी हल करते हैं। ठीक है, चलो आओ और थोड़ी बात करते हैं। यहां पे क्या बोला था मैंने कि दर समय से कितने गुनी है? 4 गुनी है, तो 1:4। अब इसी अनुपात में बांटेंगे, तो क्या करके भाग दें? इंटू करके, तो 4 एकन 4 का भाग 4 बार जाएगा, अंडर रूट होगा कितना आएगा? 2, तो 2 एकन और 2 चौको, तो 8 और 2, ठीक है 8 और 2, इतनी बात को समझ आई? और आप जान लो साझेदारी में कभी इंटू वाला सीन ही नहीं आता, सिनेरियो होता ही नहीं इंटू का, कभी रेशियो आता है, रेशियो बनता है पार्टनरशिप में, एग्जैक्टली ABC या जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट का रेशियो बनता है, उनकी जो है आय का रेशियो बनता है, कभी वहां इंटू वाला सिनेरियो होता ही नहीं। इंटू कब होता है? इंटू एक तो जब आप क्या कहते हैं एज में एक इंटू वाले क्वेश्चन बनते हैं कि दोनों का गुणनफल दिया हो, और इंटू ऐसी जगह बनता है जहां पे तुम समझ भी नहीं पाओगे कभी, मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो जरा आप बताओ कि चंदा होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक क्लास में कुछ लड़के हैं कुछ लड़की हैं जिनका अनुपात 5:2 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, प्रत्येक लड़का लड़कियों की संख्या के बराबर के पैसे का योगदान किसी पार्टी के लिए करते हैं, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की की संख्या के बराबर के पैसों का योगदान एक पार्टी के लिए करते हैं, तो बताओ यदि कुल 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हों तो कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। आप बताओ वो जो अनुपात था बॉयज और गर्ल्स का 4:5, जो क्या बोले तुमने 5 और 2, तो हम क्या है यहाँ पे उस 5,000 करोड़ को कैसे बांटेंगे? इंटू करके, जोड़ के, माइनस क्या? ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है जुड़ेगा, जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, चंदा करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई का सिनेरियो है वहां पे, आदमी सोचता है कि कुल पैसा दिया है, टोटल कुल पैसा, कुल का मतलब बच्चे के दिमाग में बैठा है कि जोड़ है, क्या है? जबकि वहां पे जोड़ नहीं है, वहां पे मल्टीप्लाई है। अगर विश्वास ना हो तो ऐसे समझ लो। आप बताओ 10 लोग 2-2 रुपए इकट्ठे करें तो कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं? 10 लोग 2-2 रुपए इकट्ठा करें तो कितना इकट्ठा होगा? क्या 10-2 12 इकट्ठा हुआ, या फिर 10 दूनी 20 रुपए इकट्ठा हुआ? क्या किया तुमने? मल्टीप्लाई का सीन है। ठीक है, चलो इसको यहीं पे पैकअप करते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों?
चलो अब अगला, अभी भी है 2 टाइप बचे हुए इसमें, इसको भी देख लो। हाँ, एक बचा एलिगेशन टाइप। एलिगेशन पूरा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे विधिवत, उस टाइम पे भी ब्याज का क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन एक यहाँ पे भी एलिगेशन आएगा, उसको भी समझना पड़ेगा। जब कोई एक इंसान कुछ एक धनराशि को अपने 2 हिस्सों में बांट के दे दे, तो क्या क्या हो सकता है? तो 3 वो होते हैं, केसेस बनते हैं, तीनों केस आप समझ लो, जब भी आएगा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन बना कि एक इंसान 20,000 रुपए की अपनी धनराशि को अपने 2 बैंकों में जमा करता है, ए और बी। ओके, दोनों बैंकों में जमा करता है, ए और बी में। हाँ, ए उसको देता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से और बी उसको देता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ क्या क्या दे सकता है वो आपको? या तो दे सकता है क्वेश्चन में कि यदि उस व्यक्ति को कुल 7% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ तो ये धनराशि कितनी, वो वाली धनराशि कितनी। या दूसरा, यदि उस व्यक्ति को दोनों से समान ब्याज प्राप्त होता हो तो ये धनराशि कितनी, वो धनराशि कितनी। या दोनों से समान धनराशि प्राप्त होती है तो ये धनराशि कितनी, वो धनराशि कितनी। यही 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कोई नहीं। जब एक पैसे को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के दिया जाए तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। और वो तीनों प्रकार, एक अंतर वाला भी है लेकिन ये बहुत वाहियात है, हम 3 ही पढ़ाएंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे मैं क्या छोड़ दिया। अरे और क्या भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। चले, वो अगर बताना ना हो तो हम तो बात ही नहीं करते ना। तो क्या है कि एक का 5%, तो क्या बोला मैंने, 20,000 की संपत्ति है, 2 हिस्सों में बांटा है, एक में अलग अलग रेट दे करके उनकी समतुल्य रेट भी दे देगा कि टोटल वाली, उसमें एलिगेशन होता है। क्या होता है? वैसे बहुत हार्ड है, वैसे तो हमें करना पड़ेगा 1 साल के बाद उसको 7% के बाद से ब्याज की दर से लाओ। मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, बेसिक करना थोड़ा सा हार्ड है। ऐसे है, देखो जरा, 20,000 में से मान लो x रुपए उसने 5% के हिसाब से दिया, 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज इतना हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा बोला है कि दूसरी वाली धनराशि पर 10% के हिसाब से दिया है, तो दूसरी धनराशि कितनी बची, 20,000 माइनस x, इस पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज। और यही उसने बोला है कि टोटल पर, अर्थात टोटल पर 20% के हिसाब से 7 साल का, तो इसी को हल करके x का वैल्यू आ जाएगा। अब इक्वेशन कौन ही सॉल्व करेगा? आप एलिगेट करना, जब भी अलग अलग और एक साथ की बात होती है तो एलिगेशन होता है। एलिगेशन जान लेना ही एलिगेशन हो जाना होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अंतर करना है और कुछ नहीं। इधर इधर का अंतर कितना, इधर इधर का अंतर कितना, बस इसी अनुपात में पैसा बांटो, आंसर हो जाना है, ठीक है। चलो बांट के दिखाओ, 3 2 5 का भाग लेके गया तो कितनी बार जाएगा, 4,000 बार। तो 4 तिया 12,000 इस बैंक में जमा किया था और 4 दूनी 8,000 इस बैंक में जमा किया था, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो पहला हो गया एलिगेशन टाइप। एलिगेशन वाले में क्या होगा, ये दर पे दिया, वो दर पे दिया, टोटल मुझे इस दर से प्राप्त हुआ, तो वहां पे एलिगेट कर देना, ठीक है। एलिगेट में अंतर करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे एक और देख लो, फिर तीसरा आप करना। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखो, एक इंसान जो है 14,000 की संपत्ति को, 14,000 की संपत्ति को अपने, अरे ठीक है, 2 व्यक्तियों राम और श्याम को उधार दे देता है। राम और श्याम को उधार दे देता है। राम उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से और श्याम उसको 24% वार्षिक ब्याज की दर से पे करता है, और इससे उसको टोटल 18% का ब्याज प्राप्त होता है। उस वाले बंदे को टोटल 18% के हिसाब से ब्याज प्राप्त होता है। इसको दिया 10% के हिसाब से, श्याम को दिया है 24। उसका ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको हुई है प्राप्त कितनी, 18% की। तो कितना कितना पैसा दिया होगा, तो इधर इधर का अंतर, इधर इधर का अंतर 6, तो 2 से काट भी लो तो 2 तिया और 2 चौको 8, इसी अनुपात में बांट लें। चलो जोड़ो, तो 7 3 4 3 7 का भाग लगेगा, कितनी बार जाएगा, 2,000 बार। तो 2,000 तिया 6,000, 2,000 चौको 8,000, ठीक है। कोई बता सकता है राम का पैसा वो वाला है कि ये वाला है? ये राम का है या ये राम का है? याद रखना छोटे भाई तुम कि जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान है। राम का ये है और श्याम का वो है। अभी उल्टा वाला भी सिनेरियो आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, ये ठीक है। इसमें भी 2 है वैरायटी,
तो एक पहले उतरवाऊं करवाऊं क्या? चलो एक उतार लो क्वेश्चन, बुक से दूं, थोड़ा अच्छा फील आए। एक तो पीडीएफ भेज दिए मैंने, ये एचडी यादव वाली, कोई नई वाली तुम एक बना देना, भेज दूंगा। अभ्यास करते रहो। गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4%, गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4% और 5% आंशिक रूप का मतलब होता है पार्सली, इसे उसका कुछ पार्ट इसको और कुछ पार्ट उसको दे दिया है। 4% और 5% दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। दो वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष बाद अभी देखो, थोड़ी देर पीछे बैठो, थोड़ी देर नीतू, थोड़ी देर बैठ जाओ वहीं पे, और जब ये वाला सेशन और अगला सेशन स्टार्ट होगा तब आ जाना अभी यहीं पे, ठीक है। 4.2 वार्षिक दर से औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4.2 ही बोला। 2 वर्ष बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। कितना हो सकता है? क्या हुआ? करो। एक का 4% है, एक का 5% है, और ओवरऑल कितना है? 4.2। बीच में डाल दो 4.2, एलिगेट कर डाल दो जल्दी से। 0.2 और 0.8 आएगा शायद, है ना? तुम्हारे ये 1.2 कैसे आया बच्चे? 0.8 है ना? तो अब अभी स्मूथ करो। 4 2 1 2 2 चौको 8, उसी अनुपात में बांट दो पैसे को। हो गया बच्चों? याद देखो बच्चों सबके सब, कितना कितना था? 5,000 की संपत्ति थी, उसने 2 इंसानों को दिया, एक को 4% के हिसाब से रेट दे रहा है, एक 5% के हिसाब से, जिससे ओवरऑल उसको मिल रहा है 4.2% के हिसाब से। इसका अंतर कितना? 0.2। इसका अंतर कितना? जे वाली बिटिया आई थी, देख रही कि कहाँ लाइन जा रही, कहाँ लाइन जा रही, अरे कहूँ लिख दे। तो क्या हो रहा है? 0.8। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 1 2 2 चौको, तो इसी अनुपात में उसका पैसा बटेगा मेरे बच्चा, तो आता है बांटना रेशियो में। तो क्या हम लोग करके भाग देंगे? जोड़ के। तो 4 और 1 5 का भाग लगेगा तो 1,000 आएगा। तो 1,000 चौको 4,000 इसका, और 1,000 1,000 इसका, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है 4% वाला कितना है? 4,000, और ये जो 5% वाला, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? ओके।
अब सुनो एक बार और बता दे। सबसे पहले तो देखो ये दो हिस्सों में जब भी देगा तो अलग अलग और ओवरऑल की रेट दी होगी। तो जैसे यहाँ पे दिया था 4% और 5%, ओवरऑल वाली रेट यहाँ पे बीच में लिख दो। एलिगेट करने का मतलब होता है उसको अंतर कर लिया करो। तो इसका अंतर कितना आया 0.2, इसका अंतर क्या आया 0.8। फिर इसको अनुपात में बना के उस वाले पैसे को इसमें बांटना है। अनुपात में बनाते टाइम हमने पॉइंट से पॉइंट को काट डाला, पॉइंट से पॉइंट को काट डाला, 2 एकम 2, 2 चौको 8 कर लिया। फिर ये आ गया था रेशियो, कितना आया 4:1। अनुपात कितना बना इसका 4:1। फिर हम इसको अनुपात में बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अनुपात में बांटने के लिए जोड़ के भाग देते हैं, जो आता है उसके 0.8 कैसे आया। तो आप बताओ 5 में से 4 रुपया 4.2 जाइए तो कितना बचेगा। अगर 5 में से माइनस करोगे 4.2 तो कितना आएगा 0.8 है ना। सही यही तो आएगा। अब ठीक है 0.8 कैसे आया। हाँ तुम्हारे दोस्त तो वैसे ही हैं 1.6 वाले, सही है नहीं 1.2। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब तो ठीक है, जय जाना हो तो लो ऐसे। देखो बिटिया 4.2 माइनस करना है तो 0.0, यहाँ से हासिल ली, हासिल लोगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, 0। अब ठीक। अरे कोई बात नहीं, जो हर वो चीज जो आपको नहीं आती वो हार्ड है, साफ समझ लो। हर वो चीज जो आपको नहीं पता है वो हार्ड है और जो आपको पता है वो आसान है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, जो क्वेश्चन हो जाए उनसे तो मतलब ही नहीं है। जो नहीं हुए असली क्वेश्चन वही है तुम्हारे लिए। ठीक है, वही मानो वही पेपर में आने। हम तो कह रहे वो सब आ जाए जो हो गए, हम नहीं कह रहे, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान देना है। समझ पा रहे हो। चलो, अरे यार हमने रेस कर दिया। इसी का आता है दूसरा लेवल। क्या होता है कि जो ओवरऑल वाली रेट दी गई। अच्छा कोई ऐसा नहीं पूछ रहा कि वो जो 2 था उसका तो यूज ही नहीं किया भैया 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने रेट ऑलरेडी दे रखी है, औसत दर दी गई है 4.2, तो उसी का यूज करना है। ठीक है, 2 वर्ष का 1000 वर्ष में भी औसत वही जो आपका औसत निकल आया तो निकल आया। ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे ब्याज दिया होता, ओवरऑल वाली रेट ना दी होती, तब हम जब दर निकालते तब हमें 2 का यूज करना पड़ता। जैसे 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 अगला क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। जैसा एक उसने दे दिया है 4% के हिसाब से, दूसरा वाला पैसा दे दिया है 5% के हिसाब से। यदि 2 वर्षों में उसको कुल 1 मिनट रुकना है, ब्याज क्या था 4.2 ना। देखो अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे आता, बातें नहीं करते। एक इंसान 5,000 रुपए को 2 इंसानों राम और श्याम को उधार देता है 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर से। यदि 2 वर्ष के बाद, बातें नहीं, यदि 2 वर्ष बाद उसे कुल 420 रुपए ब्याज मिलता, हम तो लेते भी ना, कितनी गंदी अमाउंट है 420 रुपए ब्याज मिलता, तो उसको कितना राम को दिया कितना श्याम को दिया। अब यहां पे आ गई एक मेरी इशू क्या है बच्चा, कि हमें दिया राम की दर श्याम की दर, लेकिन ओवरऑल वाली जो दर दी होती है वो दी गई नहीं। वो है क्या, अब वो हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। तो क्या आपको दर निकालनी आती है? आती है सबको। चलो दर निकालना है तो क्या ढूंढना है बच्चा? बहुत सही, ब्याज ही ढूंढना। तो बोलो कितना ब्याज है? 420। और आर के टाइम पे किसका किसका भाग होगा? पीटी का। किसका किसका होगा? पीटी का। बोलो पी, बोलो टी, इंटू 0 से तीनों 0 कट गए, 2 से काटोगे तो, अरे देखो 5 दूनी 10 थी तो 0, मतलब पॉइंट 5 दूनी 10 बनाना नीचे, उससे सीधा पॉइंट आगे ना 4.2। अब आगे का क्वेश्चन अपना सेम, सही है ना। तो ये रेट भी आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप निकाल लोगे। एक ऐसा करवा दें। अच्छा इसमें एक और चेंज है, वो भी अभी बता दें। अगर यहीं पे ऐसा आया होता क्वेश्चन, सुनो ना, देखो ना अजी, सुनो ना, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि 5,000 रुपए हमने अपने दो भाई, एक राम और एक श्याम को उधार दे दिया। यदि राम जो 4% और श्याम जो 5% के हिसाब से वार्षिक ब्याज की दर से हमें उधार देता है। यदि 2 वर्ष के बाद ये दोनों मुझे कुल 5,420 रुपए लौटाते हो, तो 2 वर्ष बाद मुझे लौटाते हो, तो बताइए कि इसको कितना दिया उसको कितना दिया। तो अब यहां पे भी समस्या है कि मुझे पास ओवरऑल वाली रेट नहीं है, तो हमें रेट हमें ढूंढनी पड़ेगी।
तो रेट के लिए रेट हमें मतलब हल करनी पड़ेगी। तो रेट के लिए हमें ढूंढना होता है क्या, ब्याज कितना है 420 कहाँ लिया है, ये क्या है 5,420 क्या है, ये अमाउंट है और हमें चाहिए होता है क्या, तो हमें अमाउंट में से कितना माइनस करेंगे, मूलधन को। तो 5,420 में से माइनस कर देंगे 5,000, तो क्या आएगा 420। तो ले भाई ब्याज मिल गया। ब्याज में किसका किसका भाग, तो बोलो पी, बोलो टी इंटू आगे 4.2। समझ पा रहे सब लोग, आ जाओगे ना भाई। आप बताओ करके दिखाओगे कौन सा वाला, ब्याज दूं कि अमाउंट दूं। अब दो तो नहीं करवाऊंगा यार, दो और करवाने हैं। बताओ फिर एवरेज कब पढ़ाएंगे, और आज इसको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो कल से वो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। अपना ही समय है, सब कुछ हम ही लोगों को तो पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, एवरेज को थोड़ा कम पढ़ लेंगे। आज कोई नहीं, बराबर ही पढ़ोगे। हाँ वहां सच जरूर पढ़ेंगे। थोड़ा रीजनिंग कम पढ़ लेना, और मतलब क्या बताएं, कुछ तो कम करना पड़ेगा। रीजनिंग देखो स्टार्ट होना है, टॉपिक रीजनिंग छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। रीजनिंग का वैसे भी डाउट होना है शायद, है ना, रीजनिंग का तो वैसे भी डाउट है। तो डाउट तो तुम्हारे पास वैसे ही कितने होते हैं, हमें पता है तुम कितने होते यार हो। चलो अभी जहां है उसको जियो। लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, आगे की सोचते रहते हैं, और जो इस टाइम क्षण चल रहा है उसको जी लो, पहले इसको तो सीख लो बढ़िया से। उतारो क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15%, एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15%, एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 12%, नहीं सॉरी यार ये 10 है, हाँ जी 12 जो बोल दिया मैंने वहां पे 10 है, और शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया, नहीं साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है ना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया। यदि 4 वर्ष बाद, यदि 4 वर्ष बाद उसे कुल 22,200 रुपए प्राप्त हुए हो, तो 22,200 रुपए प्राप्त हुए हो, तो 22,200 रुपए प्राप्त हुए हो, तो 15% पे दी गई धनराशि कितनी थी। अब सही है, हमने एकदम से फाइनल वाला दे दिया, लास्ट वाला। अब आप समझ सकते हो कि आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम दे दिया, मिनिमम तो हो ही जाना है। वेरी गुड। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक है आपके आंसर में। 15% वाले में का 6,000, ये जो ज्यादा बेटर है। देखो अच्छा, एक और लिख लेना 15%, एक और लिख लेना 10%। वो जो बीच वाली दर है वो आपको दी नहीं गई है, वो निकालनी पड़ेगी, और वो आप निकाल सकते हो। 15,000 रुपए बन गए कितने, 22,200, तो बढ़े कितने
7200, फिर इसका मतलब जो चीज बढ़ती है वो क्या होता है, इसका मतलब 7200 क्या है। अब तो निकाल ही लो, ब्याज में पीटी का भाग दो, आ जाएगी दर, वही यूज कर लेना बीच में, फिर एलिगेट कर देना। चलो भाई आओ, जिससे हो नहीं पा रहा है हाथ उठाओ। हो पाया तुमसे? नहीं, कोई बात नहीं। ओवरऑल वाली रेट फाइंड कर पाए? यहाँ देख लो बच्चा, एक इंसान है 15,000 रुपए था, उसको 2 हिस्सों में उधार दे दिया उसने। किस किस हिस्सों में दिया है? एक को दिया है 15% और एक को दिया है 10%। यहाँ पे ओवरऑल वाली रेट यहाँ पे डाल दूं तो एलिगेट करके आंसर निकाल दूं, तो वो वाली दर तो हमें दी गई नहीं है, वो दर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 4 वर्ष के बाद उसको ब्याज मिला है। नहीं, 4 वर्ष के बाद उसकी धनराशि हो जाती है। 4 वर्ष बाद उसका पैसा कितना बन गया है? 22,200। आप जरा देख के बताओ कि अगर कोई चीज 15,000 थी और अगर 22,200 हो गई तो बड़ी कितनी है? 7200 बढ़ गई। और जो चीज बेटा बढ़ती है वो क्या होता है? इसका मतलब 7200 क्या है? तो बस ब्याज को ही तो ढूंढते हैं 7200 को, और हमें चाहिए थी ओवरऑल वाली रेट। तो ब्याज में भाग होता है किसका किसका? बोलो बोलो, पीआरटी होता है, आर चाहिए तो भाग होगा पीटी का। तो पी बोलो कितना है? प्रिंसिपल मूलधन 15,000, और टी बोलो टाइम कितना है? 4 वर्ष दिया इंटू 100। 0 से 2 0, ये 0 से 0, 4 से काटते हैं, 4 से 4 एकन 4 और 4 4 38 0, और 18 15 18 180 होता है, 12 15 12, ठीक है, ओके सॉरी। तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब आगे का तो पता ही है, इसका अंतर, इसका अंतर इसी अनुपात में बांट देंगे, 15,000 को आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागना आता है तो क्या करके भाग दें? तो 3 2 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा? 3,000 बार। तो 3 दूनी 6,000, 3 त्रिका 9,000, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि आपसे ये वाला हो नहीं सकता था क्या? हो नहीं, वो गया वालों से बात ही नहीं कर रहा ना, आप सबसे हो सकता था कि नहीं हो सकता था, बताओ बच्चा। देखो दर निकालनी हमें अलग से आती है, हम लोगों ने सीख रखी है कि नहीं? उसको दर निकाल के यहाँ पे डालना है बस। बोलो आगे कोई बढ़ा जाए कि और किया जाए? आगे बढ़ा। तो इसी में अगला टाइप, जब ब्याज या मिश्र धन बराबर हो जाए, जब क्या क्या बराबर हो जाए? या तो ब्याज बराबर मिले या मिश्र धन बराबर मिले, दोनों बैंकों से बराबर मिले, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं वो आप सीख लो। याद देखो बच्चों, सामने सबके साथ हटा दूं, इससे हटा दूं। जब भी इकट्ठा पैसा दिया होगा तो यही 3 केस बनेंगे। तो एक केस हम सीख चुके हैं, दूसरा क्या बनेगा और तीसरा क्या होगा? दूसरे में ब्याज बराबर और तीसरे में मिश्र धन बराबर। हेडिंग चाहो हेडिंग लगा सकते हो। इससे जो पहले वाला टाइप लिखा है उसको लिख सकते हो एलिगेशन टाइप, मिश्रण वाले प्रश्न है ना। और इसका नाम है ब्याज बराबर, अगला होगा मिश्र धन बराबर। वो इकट्ठा ही सीखो, ब्याज बराबर मिश्र धन बराबर, ठीक है। यहां देखो सामने सबके सब पहले सीखेंगे फिर हम लोग बेटा करेंगे, ठीक है। एक बैंक है ए और एक बैंक है बी, इसमें मैं 20,000 रुपए जमा करता हूं, ठीक है। कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं? 20,000 का, आंशिक भाग ए में और आंशिक भाग बी में। इसका मतलब ऐसा नहीं 20,000 जमा कर रहा हूं, इसका एक भाग इसमें दूसरा भाग इसमें। जैसे इसमें 5,000 तो इसमें 15,000, उसमें 8,000 तो इसमें 12,000, उसमें बेटा 2,000 तो इसमें 18,000, मतलब कुछ उसमें कुछ इसमें, ठीक है। अब सुनना क्या हुआ, दिख नहीं रहा है तो अपना स्थान बदले। हाँ पूरा खाली है, अब वो बैठने का शौक रहता है तो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी बातें नहीं करोगे, यहाँ पे देखोगे, ठीक है बच्चा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक इंसान 20,000 की संपत्ति को अपने दो, अभी ये बच्चों वाला बाद में बताऊंगा, दो बैंकों में इन्वेस्ट कर देता है। एक दोनों बैंक मान लेते हैं 5% के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। दोनों बैंकों का रेट कितना है? 5%। या बताओ बदल दें, चलो इसको जो 5% ये वाले देते हैं 6%, नहीं तो ये अगर सेम ही रेट होगा तो एक ही बैंक में डाल देते, खाए मेरे घूम रहे अलग, ठीक है ना। तो ये जो बैंक है वो देती है 5% और ये वाली बैंक दे रही है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। अब ये वाला 6 साल के बाद और ये वाला 4 दोनों ही सेम हो जाएगा। ये वाला 4 वर्ष बाद, ये वाला 5 वर्ष के बाद, दोनों ही समान ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन क्या क्या थे, मतलब इसमें कितना डाला था उसमें कितना डाला था। यहां से क्या हो रहा है प्राप्त? समान ब्याज, ब्याज ब्याज बराबर है। तो हमें चाहिए प्रिंसिपल। आप बताओ मेरे बच्चों के प्रिंसिपल के टाइम पे क्या ढूंढना होता है? आरटी तो दिया है, सब ब्याज ढूंढोगे उसमें आरटी का भाग दोगे। तो हमें चाहिए मूलधनों का अनुपात, प्रिंसिपल्स का रेशियो। तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग ब्याज में आरटी का भाग देते हैं। तो यहाँ पे दो दो आरटी है तो मूलधन का अनुपात निकलेगा, दोनों के ब्याज में आरटी का भाग दे देंगे। जैसा बोले दोनों का ब्याज बराबर है तो बराबर एट द सेंस क्या हो जाएगा? 1। एक यूज कर लो बराबर के लिए, देखो ना ब्याज बराबर है तो ब्याज एक एक मान लिया, आरटी का भाग देते ही ये जो आएगा वो आएगा अनुपात किसका? उसके मूलधनों का अनुपात आएगा। आरटी का तो आरटी तो डाल दिया ना, आरटी तो यहां डाल दिया। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे आप समझो ना कि प्रिंसिपल आरटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो यही तो अनुपात होगा उसके मूलधनों का, सही है कि नहीं। क्योंकि मूलधन के लिए क्या करते हैं? ब्याज में आरटी का भाग देते हैं, यहां भी ब्याज में आरटी का भाग देते हैं। अब ब्याज बोल दिया बंदे ने कि बराबर है तो बराबर है तो 1:1 मान लिया मैंने। अब बस यही आंसर है। अनुपात निकला 5 से 5 कर गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो अनुपात निकला 3:2। तो ये वाला 3, और देखो यहाँ उल्टा होता है, ये वाला देखो 3 यहाँ पहुंच गया, 2 वहां पहुंच गया है ना। चलो तो इसी अनुपात में उसने पैसा दिया होगा, तो इस अनुपात में बांट लोगे तो 3 2 5 का भाग होगा तो कितनी बार जाएगा? 4, 5 हो गए 4,000 बार, तो 4 दूनी 8,000 और 4 3 4 दूनी 8,000 और 4 3 12,000। इसको 12,000 और उत्तर की जांच भी कर सकते हो तुम। 12,000 का 5% से 4 वर्ष का ब्याज निकालना, जितना आएगा उतना ही ब्याज 8,000 का 6% के हिसाब से 5 साल का भी आएगा, सेम ब्याज आने वाला है, दोनों ओर देख लो, ठीक है। क्या करना है समझ गए। अब देखो अगर यहीं पे धनराशि बराबर होती तो यहाँ पे जो ये धनराशि बराबर है, यहाँ पे जो है ये 1 तो वो क्या है? अमाउंट है, और अमाउंट के टाइम पे भाग होता है 100 प्लस आरटी का, तब यहाँ पे भाग होता है कितना? 100 प्लस आरटी का। सिर्फ आरटी नहीं, तो हम क्या करें? 5 को 20 और 5 का 30, तो 120 130 का फिर अनुपात निकालें, या जो हमने काट लिया था 2 और 3 उसको 102 और 103 कर लें। हाँ इसको नहीं करेंगे, पहले आरटी है 100 प्लस आरटी होगा तो 120 और 130, फिर इसको अनुपात में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 13:12, ठीक है। क्या आ जाएगा? 13:12। अब इसको 13:12 के अनुपात में बांटो, जो पैसा आएगा उससे ब्याज को जोड़ के देखो, उसमें धनराशियां बराबर होंगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ क्या 8 बोल रहे हो? आंसर बता रहे हो? वो नहीं, भाग देके क्या आएगा वो बताते ना, वो मैं करना नहीं है, मतलब एक बात बताइए। तो अभी हमें पता है कि काफ़ी सारा अभी ये मिसमैच हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डरने की बात नहीं है, मैं कराता हूँ। हाँ एक बेटे को देता है दो बच्चों को। हाँ अभी मैं कराऊंगा तो उसी स्टाइल में कराऊंगा, ठीक है। अभी तो बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाले ये जो है बहन पूछ रही है, क्या ये वही वाले क्वेश्चन है जिसमें एक इंसान अपने 2 पुत्रों को हाँ जो है बैंक में जमा करके चला जाता है जब वो होते हैं 12 और 14 साल के, कि जब ये 18 साल के होंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिल जाए या दोनों को बराबर ब्याज मिल जाए, ऐसी स्थिति पे, शर्त पे। तो ये वाले क्वेश्चन वैसे ही है। ये वाले क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, किसमें आते हैं? सीआई में भी, एसआई में भी है, सीआई में भी है। इसका भी सीख लो, सीआई वाला बाद में, सीआई कल से स्टार्ट होगा। अभी भी एसआई में भी 3 टाइप के छोटे हुए हैं क्वेश्चन। क्या क्या छुटा है पता है? एक आपने गुना वाले क्वेश्चन इसमें होते हैं, आपने अभी तक हल नहीं किए। एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो गई तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन है, वो हमने छोड़ दिए हैं अभी है। एक और क्वेश्चन होता है जिसमें 2 अलग अलग टाइम का अमाउंट दिया होता है, मिश्र धन दिया होता है
कि 5 साल में उसका पैसा हो गया 4,998 और 7 साल में हो गया है 5,3180। तो बताओ क्या है दर, क्या है उसका मूलधन। ये वाला भी छोड़ दिया। और एक और छोड़ दी EMI। क्या छोड़ दी? EMI। तो ये वाले 3 टाइप में छोड़े हुए हैं। ये बिल्कुल जो लोग CI पढ़ लेंगे उसके बाद में पढ़ा होगा। उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो फिर से एक बार। सामने नहीं, मतलब सामने देखो, बातें नहीं और सामने देखो, दोनों मिक्स हो गया। एक इंसान अपने 20,000 की या 2 लाख की राशि को अपने 2 बच्चों को, एक जिसकी आयु है 14 साल और 16 साल, उनके 18, चलो 20 साल का होने पे कर दूंगा, एक का 14 साल और एक का 16 साल, ये वाला पैसा 2 हिस्सों में करके एक बैंक में जमा कर देता है, जो बैंक उसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देती है। और वह चाहता है कि जब बच्चे 20 साल के हों तो उनको बराबर ब्याज प्राप्त हो। तो कितना पैसा बड़े के लिए डाला होगा, कितना पैसा छोटे वाले के लिए डाला होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि क्या बराबर हो? ब्याज बराबर। याद रखना, ब्याज बराबर की चाहते हैं उसकी। चल, उससे बोला 20 साल का होने पे। आज बताओ, आज हुआ कितने साल का ये छोटा वाला? 14 साल का। तो 14 वाला 20 साल होने पे इसके पास टाइम कितना है? तो इसका तो 6 हो गया है। अच्छा, ये है एक्चुअल कितने साल का? 16 वाले के 20 साल का होने में भी टाइम 4 साल। तो ये क्या आ गई इनकी RT? तो 6 पंचे और 5 चौको 20 की RT हो गई। तो अगर यहाँ पे बताओ कि अगर उनका अगर ब्याज बराबर होगा तो यही अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात नहीं, 2 3। क्यों? क्योंकि असल में बनापॉन है ना, तो ये इधर आएगा 2 और वो उधर पहुंचेगा 3। आप चाहो इतने का ही कर लिया करना, बस उल्टा आंसर देना। इसका वो है और इसका ये है। क्यों है? 1/1 है ना इसके। चलो, अगर यहीं पे उसकी चाहत होती है कि ब्याज बराबर ना मिले, उसको धनराशियां बराबर मिले, तो अगर धनराशियां बराबर मिलती तो क्या करते? तो हम 100 प्लस RT को बराबर फॉर्म में करते। ठीक है ना? तो 100 प्लस RT तो मतलब 130 अनुपात 120। और ये भी 1/1 है, तो ये 120 वाला 12 उधर और ये वाला 13 उधर। ठीक है, इतनी बात को समझ आ रही है? एक बार और। अच्छा, इन अनुपात में बांटना भी है बाद में। एक इंसान अपने 2 बच्चों जिसकी उम्र है 13 साल और 15 साल और एक अरब रुपए की संपत्ति को दोनों को एक बैंक में डाल के देता है, जो उसको 10% के हिसाब से ब्याज देते हैं। कितने परसेंट के हिसाब से देते हैं? 10% के हिसाब से ब्याज देते हैं। यदि वो चाहता है कि वो दोनों जब 20 साल के हों तो उनको ब्याज बराबर मिले, ऐसा चाहता है। तो 20 साल का होने पे इसके पास कितना टाइम है? तो 7 × 10 RT। सही? RT सही। अच्छा, इसके पास कितना टाइम है? तो 5 × 10 मतलब हो गया कितना? ये 70 और ये। तो इनका तो बता सकता है कि अगर ब्याज बराबर मिले की चाहत तो उसकी, तो अनुपात कितना है? इन्होंने 5 7 बोला है, ये 7 5 लिखा है, किसी को दिक्कत तो नहीं? उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, अगर वो चाहता हो कि उन दोनों मेरे बच्चों को बराबर संपत्ति मिले, धनराशि मिले, तो 15/17, 15/17। हर एक को समझ आ रहा है क्या? ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 150। अनुपात करेंगे तो उल्टा उधर जाएगा 15, उधर जाएगा 17। ठीक है, अब तो आई थिंक आ गया समझ में। बोलो हाँ है ना? तो क्या एक क्वेश्चन तुम हल? ठीक है, फिर करते हैं। कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में जो कि 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के हैं, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक दर पर
5% वार्षिक दर पर। क्वेश्चन नंबर एक समान ब्याज प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा समान धनराशि मिले या प्राप्त हो। देखो दूसरा वाला इन्होंने पूछा है तो पहले वाले का आंसर दशमलव में हो जाएगा, तो इशू मत मानना, ठीक है। दूसरा वाले का सही आएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है, तो पहले का भी सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों के अच्छे आंसर हो गए क्या? कट गए? बढ़िया, चलो फिर तो बढ़िया है भाई, मजा आ गया। वैसे दूसरा इन्होंने पूछा है बुक मेकर ने। हो गया जो अपना हमने सबसे पहला वाला दिया था अपना, ये तो सेम हो गया ना, वही वाला क्वेश्चन जो अपना था पहला, ये इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था मैंने, बस ये बुक का था तो मैंने उठा के बोल दिया अमाउंट सेम डिट्टो। चलो मेरा बच्चा यहाँ देखो, धनराशि है 3,75,000 की। ओके, तो इसका एक है 12 साल का, एक है 14 साल का, दर 5% है, कोई इश्यू नहीं। 18 साल का होने में इसको 6 साल भी है जिंदा। इसके पास कितने साल हैं? तो बस 6 पंचे 30, 5 को 20, इसी का बराबर हो जाएगा, तो अनुपात आ गया 2 अनुपात। ये आया किसका? ब्याज बराबर, ठीक है, ये उसी का है। अच्छा, अगर धनराशि बराबर मिलेगी तो आरटी नहीं आएगा, 100 प्लस आरटी आएगा, तो 130 और यहाँ पे 100, तो आंसर आएगा 12:13। अब अनुपात में बांट लेना तुम ही, यहाँ 3 2 5 का भाग देके इंटू करना, यहाँ 13 और 12 25 का भाग दे करके इंटू करना, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका यहीं पे हो गया पैकअप। सरल ब्याज इतना ही है। अभी 3 टाइप छोड़ने के बाद, अभी 3 टाइप और हैं, वो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग सभी आइएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा, और मैंने गारंटी लिया था, हमने आपसे वादा किया था कि बिना फॉर्मूले के सारा का सारा ब्याज पढ़ा दूंगा, वही वाला। इसका तो फॉर्मूला आसान है तो ठीक है, उसका तो फॉर्मूला हार्ड है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और बहुत स्पीड आएगी तुम्हारे अंदर।